भोपाल के जबूरी मैदान में आयोजित लोकमाता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पीएम मोदी ने शिरकत की है। यह भव्य आयोजन लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम का पारंपरिक स्वागत किया और उन्हें होलकर राजवंश की पगड़ी पहनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जबूरी मैदान में आयोजित देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया और प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी है। सबसे पहले पीएम मोदी खुली जीप में रोड शो कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंच पर पहुंचे। भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने देवी अहिल्या की 300वीं जयंती पर विशेष डाक टिकट और 300 रुपए का सिक्का जारी किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में सतना दतिया एयरपोर्ट और इंदौर मेट्रो का लोकार्पण कर मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को सौगात दी है। पीएम मोदी ने भोपाल से इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर की शुरुआत की है। पीएम ने यह शुभारंभ वर्चुअली किया है। इसी के साथ ही इंदौर में मेट्रो दौड़ने लगी है। इंदौर मेट्रो में पहला सफर महिला सफाई कर्मियों ने किया है। पहले सप्ताह में मेट्रो में इंदौर वासी फ्री में सफर कर सकेंगे। नीमच के 5 खोली इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के 4 सदस्य अपने ही घर में लहूलुहान हालत में मिले हैं। घटना के बाद घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेटी शीला के घर पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ। पुलिस मौके पर जांच में जुटी हुई है और मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। मसूरी म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 2 शिक्षकों के बीच तीखी बहस हुई है। नाक प्रक्रिया के तहत चल रहे शिक्षक संवाद सत्र के बाद शिक्षिका डॉक्टर शालिनी गुप्ता और शिक्षक डॉक्टर प्रमोद भारती के बीच विवाद हो गया है। आरोप है कि डॉक्टर गुप्ता ने बहस के दौरान अभद्र व्यवहार किया है। डॉक्टर प्रमोद भारती ने इस मामले में कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई है। गुना के नाना खेड़ी इलाके में 23 वर्षीय नवविवाहिता अनुराधा कुशवाहा ने फांसी लगाकर जान दे दी है। हालांकि मायके वालों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया है। पोस्टमार्टम के दौरान दोनों पक्षों में जमकर विवाद भी हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। उन्नाव के कचौड़ी गली मोहल्ले में जलकर विभाग की लापरवाही से लोगों को परेशानी हो रही है। इलाके में कई दिनों से बदबूदार और कीचड़ युक्त पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के बुधनी से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां ग्राम पीली करार के असगर खान मृत मुर्गे को लेकर तहसील कार्यालय पहुंच गए। दरअसल घर के पास जमा गंदे पानी में सांपों के पनपने से उनका मुर्गा सांप के काटने से मर गया। असगर की मांग है कि गांव में जल्द से जल्द नाला बनाया जाए। इधर सरपंच ने समाधान का आश्वासन भी दिया है। हरदोई से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां दामाद के साथ बाइक पर सवार होकर सास अपने मायके जा रही थी, तभी अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत हो गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। कासिमपुर थाना क्षेत्र के गौसगंज चौकी पुलिस बल मौके पर जांच पड़ताल कर महिलाओं के शवों को कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दिनेशपुर के बसंतीपुर गांव से आगजनी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश अधिकारी के घर के सिलेंडर में अचानक आग लग गई है। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग बुझाने सहित 2 लोग झुलस गए हैं। ग्रामीणों ने सूचना दी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक पहुंची तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र में एक हैंडीक्राफ्ट कारखाने में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई है। यह कारखाना केमिकल से बने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाने का कार्य करता है। कारखाने में काम कर रहे 3 कारीगर उसकी चपेट में आ गए हैं। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कुशीनगर के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के जंगल नवागवा गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। 2 पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी में एक 58 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को शव ले जाने से रोक दिया और कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रायपुर के संजीवनी कैंसर केयर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में तंबाकू के हानिकारक प्रभावों और सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर के बारे में बताया गया है। संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर यूसुफ मेमन ने बताया है कि तंबाकू के सेवन से भारत में हर साल 13 लाख से अधिक लोग मौत होती है। सितारगंज में देर रात एक पिकअप में जानवरों की हड्डियां मिलने से हड़कंप मच गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता घटनास्थल पर एकत्रित हो गए और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष अजय भगत ने बताया है कि पिकअप मुरादाबाद से आ रही थी और ड्राइवर के पास कोई वैध कागजात नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ और कोयला घोटाले में फंसे 6 आरोपियों को आज बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत मिलने के बाद बड़ी राहत मिली है, जिसमें सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस रानू साहू और समीर बिश्नोई को रायपुर सेंट्रल जेल से 2 साल बाद शर्त पर रिहा कर दिया गया है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 2 साल और कुछ माह के बाद आखिरकार दोषियों को सजा मिल गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार देने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि अंकिता के माता पिता इस फैसले से नाखुश है। उनका मानना है कि जैसे उन्होंने अपनी बेटी को खोया है, वैसे ही आरोपियों को भी मौत की सजा होनी चाहिए। निवाड़ी जिले के ओरछा में रामराजा सरकार मंदिर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब दर्शन करने आए एक श्रद्धालु को हार्ट अटैक आ गया। भिंड के रौन निवासी जनक बघेल मंदिर द्वार पर अचानक गिर पड़े। ओरछा थाना प्रभारी ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सिलवानी में 15 अप्रैल 2025 को हुए शिकार प्रकरण में लापरवाही बरतने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी महेंद्र कुमार पालेचा को निलंबित कर दिया गया है। रायसेन वन मंडलाधिकारी ने बताया है कि आरोपी के निवास से मांस जब्त होने के बाद भी परिक्षेत्र अधिकारी ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। आरोपी को जल्द छोड़ दिया गया। इससे विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा है और क्षेत्र में अप्रिय स्थिति बनी हुई है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीतापुर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान पर्चा काउंटर पर ब्रजेश पाठक पहुंचे। मरीजों ने बताया कि 50-50 रुपए लेकर पर्चा बनाया जा रहा है। जब ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों से इस बारे में पूछा तो सब बगले झांकते नजर आए। उप मुख्यमंत्री ने पैथोलॉजी का गेट बंद होने, इमरजेंसी में एसी नहीं चलने पर भी नाराजगी जताई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीश और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे हैं। CJI ने अधिवक्ता चैम्बर के आवंटन के ऑनलाइन पोर्टल का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया है। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के लखनौती गांव में पैसे के लेन देन को लेकर पुराना विवाद आज खूनी संघर्ष में बदल गया है। झगड़े के दौरान संजय त्यागी को गोली लग गई है, जिन्हें गंभीर हालत में हार्ट सेंटर रेफर किया गया था। गोली चलाने का आरोप उनके ही साले की बेटे पर लगा है। गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर रोबे में एक और हादसा चल गया है। बुधवार शाम ट्रॉली स्टेशन के पास पहुंचते ही अचानक डिरेल हो गई। गनीमत रही कि ट्रॉली खाली थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। यही जगह पहले भी हादसे की गवाह बन चुकी है। अब फिर से रोबे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। फुटेरा चौक के अंतर्गत एक नाबालिका ने आत्महत्या कर ली थी। जांच में सामने आया है कि गांव के 3 युवकों द्वारा उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। कुशीनगर जनपद के कसिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ढिगवा निवासी छोटेलाल कुशवाहा ने CSC पर तैनात डॉक्टर स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला चिकित्सक पल्लवी मिश्रा ने भी थाने में अपने साथ हुई घटना की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सीहोर जिले के रहटी क्षेत्र में उस वक्त बड़ा हादसा चल गया जब प्रधानमंत्री की सभा में जा रही बस के चालक को अचानक अटैक आ गया। बस में मौजूद रोजगार सहायक अमित शर्मा और ग्राम कोटवार ने तुरंत हालत संभालते हुए CPR देकर चालक की जान बचाई है। कलेक्टर के बालागुरु की दूरदर्शिता और अधिकारियों की तत्परता से बड़ा हादसा चल गया। फतेहपुर जिले के थरिया
थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। परिजन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है, जिसके बाद अपर मजिस्ट्रेट के आदेश पर शव का पुनः पोस्टमार्टम किया गया है। परिजन के अनुसार आरोपियों ने मृतक का अपहरण कर उसके साथ बर्बरता की है और फिर उसे फांसी पर लटका दिया है। हमीरपुर जिले में 3 दिन से लापता नाबालिग किशोरी का शव संदिग्ध हालत में कुएं से मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बदबू आने पर जब ग्रामीणों ने कुएं में झांका तो किशोरी का शव उतराता मिला है। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अनूपपुर जिले के बिजुरी नगर पालिका क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वार्ड 11 और 12 के बीच गुलाब ग्राउंड में करीब 3 करोड़ की लागत से मिनी स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जबकि पास ही वार्ड नंबर 13 में 10 करोड़ की लागत से बड़ा स्टेडियम पहले से ही प्रस्तावित है। वार्ड वासियों ने इसे जनता के पैसे का दुरुपयोग बताते हुए निर्माण का रोकने की मांग की है। रायपुर में रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भाजपा जिला इकाई द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एकात्म परिसर में आयोजित संगोष्ठी और सम्मान समारोह में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सांसद सुनील सोनी, विधायक मोतीलाल साहू और पुरंदर मिश्रा जैसे कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समाजसेवी और बीजेपी मंडल अध्यक्षों का सम्मान किया गया। बेमेतरा में कांग्रेस का जिला स्तरीय संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला है। भारत माता चौक से राम मंदिर तक संविधान बचाओ रैली निकाली गई है। रैली के बाद सभा का आयोजन हुआ है। सभा में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर संविधान बदलने का आरोप लगाया है। पतित पावन धाम गोवर्धन में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पर शनिवार को भक्तों द्वारा गिरिराज महाराज की सेवा 1.25 मन आम के फलों का भोग अर्पित किया गया है। ऐसे मौसम में पड़ रही तेज गर्मी से राहत के लिए गिरिराज महाराज को भक्तों द्वारा आमों के फलों का भोग लगाया गया है और मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। बीजेपी जिला कार्यालय हरदोई पर लोकमाता रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी अभियान के जयंती दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। कार्यक्रम में पार्टी के जिला प्रभारी शंकर लाल लोधी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर ऑनलाइन संपन्न हुए प्रतियोगिता में सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया है। शहडोल जिले के सुहागपुर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष शक्ति सिंह के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय आकर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। दरअसल पोगरी ग्राम पंचायत में महिला सरपंच तालाब का गहरीकरण एवं साफ सफाई का कार्य करा रही थी, तो शक्ति सिंह ने साथियों के साथ पहुंचकर काम बंद करवाने की धमकी दी। साथ ही महिला सरपंच से अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया। अंबिकापुर में जीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अंबिकापुर के रिंग रोड पर स्थित लक्ष्मी ट्रेडर्स पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। यह कार्रवाई जीएसटी चोरी की शिकायत पर की गई है। 6 महीने के भीतर 5 बार लक्ष्मी ट्रेडर्स पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा है, जिसके विरोध में अब व्यापारी संघ एकजुट हो गया है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ तक सुरक्षित नहीं है। दरअसल अमर शहीद उमानाथ सिंह जिला अस्पताल में शुक्रवार की शाम करीब 9 बजे एक दर्जन से अधिक की संख्या में अर्धनग्न अवस्था में पहुंचे किन्नरों ने जमकर तांडव मचाया है। अस्पताल के सायरन बजने लगे। किन्नरों ने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की जमकर धुनाई की। पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को नमन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में ऐसे महानुभाव जिन्होंने देश के लिए अनेकों कार्य किए, लेकिन वो सब गुमनाम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम किया जा रहा है। सिवनी में बमनी के पास सागर नदी पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 2.5 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण हो रहा है, जो कि गंभीर अनियमितताओं और भारी देरी का शिकार हो गया है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इस पुल को 2 अप्रैल 2025 तक पूरा होना था, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद यह अभी भी अधूरा पड़ा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को गुस्सा आ रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को न्यायपालिका से करारा झटका लगा है। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी और उनके रिश्तेदार मंसूर अंसारी को दोषी मानते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी के निर्देश पर सभी इकाइयां और ऑक्सीजन प्लांट को आपात स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। अस्पताल में पृथक कोविड रूम भी बनाए गए हैं। इन रूमों में मरीजों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। आवश्यक दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में मानसून से पूर्व आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं और अधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड एक आपदा प्रभावित राज्य है, इसलिए राहत और बचाव कार्यों में तेजी और समन्वय बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि सिल्क एक्सपो जैसे आयोजन से लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और लोगों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है। लखनऊ में 5 दिवसीय उमंग सिल्क एक्सपो का शुभारंभ करते हुए बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि समाज की उन्नति में इस तरह की प्रदर्शनी का योगदान सराहनीय है। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी के पंजीयन शुरू नहीं होने के कारण किसानों ने नाराजगी बढ़ती जा रही है। आज नर्मदापुरम के किसानों ने क्रांतिकारी किसान संगठन के नेतृत्व में ट्रैक्टर ट्रैली निकाली है। 400 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रैली में शामिल किसान हुए हैं। जिले के तमाम गांवों से किसान रैली बनाकर नर्मदापुरम पहुंचे हैं। इस दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही है। यूपी के मुरादाबाद में किसान का शव एक खाली प्लॉट में फंदे से लटका मिला है। परिजनों ने जमीन की रंजिश में भाजपा पार्षदों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है और शव उठाने से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है। हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच की जा रही है। परिजनों की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें भाजपा के 3 पार्षद भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत जारी है। भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आतंकी को पीड़ित कहकर पूरे देश को आहत किया है, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व पीसी चीफ धर्मेंद्र साहू ने कहा है कि भाजपा की योजना पूरे देश में सिंदूर बांटने की थी, किंतु गलत फीडबैक के कारण भाजपा बैकफुट पर आ गई है। संत कबीर नगर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब बाल पुष्टाहार निदेशक की निदेशक परनीत कौर के सामने कुछ ग्रामीणों ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की है। मामला कोतवाली क्षेत्र के फेरुसा गांव का है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण काफी समय से मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें जिला प्रशासन से कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से वे आक्रोशित थे। सीतापुर में माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भाजपा कार्यालय में भव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिरकत की है और प्रेस वार्ता में बताया कि भाजपा सरकार माता अहिल्याबाई की नीतियों से प्रेरणा लेकर नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। भारतीय किसान मंच और भारतीय गौ सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी सीतापुर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कई गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। देवेंद्र तिवारी ने कहा है कि जहां भी लापरवाही मिली है वहां अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निरीक्षण रिपोर्ट सौंपी जाएगी। शनिवार को उज्जैन प्रवास के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किया। उन्होंने गर्भगृह के बाहर देहरी से भगवान महाकाल का पूजन अर्चन किया है। मंदिर के पुजारी संजय शर्मा ने पूजन कराया है। नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया। मंदिर समिति की ओर से अभिषेक शर्मा ने स्मृति ईरानी को प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। जयपुर आरआईसी में अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन हुआ है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। इस कार्यक्रम में सीएम ने प्रदेश की महिलाओं को कई भी सौगातें दी है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को 11 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है।